बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लास्ट टू एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, यानी कि फैमिली और पीयर ग्रुप। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की जो थे ना टाइप्स 10 पहली वो पढ़ ली थी, यानी कि एजेंसी पहली बिलीव, दूसरी फॉकवे, तीसरी मॉल, चौथी कस्टम्स, पांचवी रिलीजियन, छठी आर्ट एंड लिटरेचर, सातवीं पब्लिक ओपिनियन, आठवीं आइडियालॉजी, नाइन्थ वैल्यू एंड जो 10th थी वो थी नॉर्म्स। तो आज जो हमने पढ़ने वाले वो है फैमिली एंड पीयर ग्रुप, ये क्या है और इनके बारे में क्या है। तो सबसे पहले है फैमिली जो 11वीं है एजेंसी ऑफ सोशल इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, वो है फैमिली। द फैमिली इज़ जनरली रिगार्डेड एज अ मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन एंड अ लोकस ऑफ मच ऑफ अ पर्सनस सोशल एक्टिविटी। देखें सबसे इसकी ना जो फैमिली की डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इनके सिचुएबल है ना इसके लिए जो इसमें मुझे मुनासिब लगा वो मैंने इधर लिख दिया है कि फैमिली ज़ाहिर करती है एक मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन। ये सोसाइटी में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है एंड लोकस ऑफ मच ऑफ पर्सन सोशल एक्टिविटी, यानी कि फैमिली एक ना मजमुआ है, एक ग्रुप है यानी कि पर्सनस का। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ यहाँ के आबादी यानी कि फैमिली जब आपस में मिलती हैं तो आबादी की सूरत बनती है, तो इसलिए हम इसको मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन का नाम देते हैं। इट इज़ सोशल यूनिट क्रिएटेड बाय ब्लड मैरिज एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड, यानी कि जो सोशल ये फैमिली है ये सोशल यूनिट है जो कि खून जो कि एक दूसरे का खून होते हैं, यानी कि जो औलाद है वो एक यानी कि बाप का खून होती है, माँ बाप का। तो मैरिज शादी और एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड जो फैमिली है इसको हम न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड दो नामों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। न्यूक्लियर को हम जो घर के अफराद होते हैं जो यानी कि खूनी रिश्ता होते हैं उनको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो एक्सटेंडेड को जो यानी कि बैरूनी या रिश्तेदार पड़ोसी होते हैं हम उनको एक्सटेंडेड का नाम देते हैं। द फैमिली हैज़ 3 इम्पोर्टेंट फंक्शंस टू, यानी कि जो फैमिली के काफ़ी काम होते हैं जो, लेकिन जो इसके 3 इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि टू प्रोवाइड फॉर रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की देखभाल, बच्चों की परवरिश। टू प्रोवाइड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि बच्चों को सेंस देना, उनको पहचान करवाना, ये तुम्हारा क्या लगता है, ये तुम्हारा क्या लगता है रिश्ते में, ये क्या है तुम्हारा। एंड जो थर्ड है टू ट्रांसमिट कल्चर बिटवीन जनरेशन, यानी कि एक जो अबाउ दाद का फॉर फादर्स का कल्चर है वो अगली नस्ल में मुंतकिल करना। तो ये 3 इम्पोर्टेंट काम हैं इनके फैमिली के। आगे बिकॉज इट इनेबल, यानी कि मैंने शॉर्ट लिखा है कि फैमिली एक माशरे में क्यों अहम है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए बिकॉज क्योंकि इट इनेबल्स मेंबर्स टू एक्सप्रेस देयर नीड्स, वांट्स एंड कंसर्न टू ईच अदर। क्योंकि फैमिली अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को यानी कि शो करने का मौका देती है, उनको काबिल बनाते हैं कि वो अपने नीड्स, ज़रूरियात क्या चाहते हैं और एक दूसरे से कंसर्न चाहते हैं, ये क्या है, ये क्या है रिश्ते सोसाइटी में, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या लगता है, क्या लगता है। जब एक दूसरे की पहचान ही नहीं होगी आदमी को, वो क्या करेगा, सोसाइटी की तरक्की करेगा। इसलिए फैमिली जो है मेन कंट्रोल यानी कि मेन किरदार करेक्टर रखता है एक सोसाइटी में। The word family is derived from famulus which is Roman word। जो फैमिली का लफ्ज़ है वो फैमुलस से निकला है जो कि एक रोमन के लफ्ज़ है। तो जो लास्ट है वो एजेंसी ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल वो है पीयर ग्रुप। अ पीयर ग्रुप इज़ अ सोशल ग्रुप whose members have interests, social position and age in common, यानी कि जो पीयर ग्रुप है इसमें ऐसे अफराद होते हैं जो जिनकी इंटरेस्ट, दिलचस्पियाँ एक जैसी होती हैं, तकरीबन मिलती जुलती हैं। सोशल पोजीशन, एक सोसाइटी में जो पोजीशन होती है उनकी एक होती है और उनकी जो एज है ना वो भी मिलती जुलती है आपस में, यानी कि वो पीयर ग्रुप होता ही वो है जिसमें यानी कि तकरीबन एक जैसे तमाम लोग शामिल होते हैं जिनकी आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है।
In sociology, a peer group is both a social group and a primary group of people who have similar interest, age, and background or social status. एक अगर जो peer ग्रुप होता है सोशियोलॉजी में, ये सोशल ग्रुप भी होता है और प्राइमरी ग्रुप भी होता है। यानी कि हम इसको peer ग्रुप को कलेक्टिव कह सकते हैं। peer ग्रुप इज़ अ कलेक्टिव ऑफ सोशल ग्रुप एंड प्राइमरी ग्रुप। सोशल ग्रुप का हमें पता लग जाता है, ज़ाहिर से नाम से ज़ाहिर है कि ये सोसाइटी में रहते हैं तो एक सोशल ग्रुप बनते हैं जब अफराद आपस में मिलते हैं। तो लेकिन प्राइमरी ग्रुप इसकी हम एग्जांपल से मिसाल ये लेते हैं कि स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास के, तो वो एक प्राइमरी यानी कि उनका ग्रुप है, क्योंकि वो जब 10th क्लास में होते हैं तो यहाँ सीख रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो उनका ये ना बिगनिंग ग्रुप हो रहा है, यानी कि उनका जो है ना प्राइमरी ग्रुप चल रहा है पीपल, जो कि यानी कि एक जैसे इंटरेस्ट रखते हैं, एज भी तकरीबन मिलती जुलती होती है, बैकग्राउंड यानी कि एक मिसाल को छोटे स्कूल में तो गरीब लोग, यानी कि आजकल तो ये चला कि गवर्नमेंट में गरीब लोग जाते हैं, प्राइवेट में अमीर, तो बैकग्राउंड में तकरीबन सोशल स्टेटस भी एक ही होता है। दी मेंबर्स ऑफ पीयर ग्रुप आर टू इन्फ्लुएंस दी पर्सन बिलीव्स एंड बिहेवियर। यानी कि जो पीयर ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे के मेंबर के, ग्रुप के मेंबर को एक दूसरे के यानी बहुत ज़्यादा इन्हसार होता है। यानी कि कहते हैं जिसकी सोहबत इख्तियार करोगे उसका रंग चढ़ जाता है। इस यही हिसाब है कि एक ग्रुप में जितने मेंबर्स होंगे, अगर वो उसमें अक्सरियत अच्छे आदमियों की होगी, अच्छे स्टूडेंट्स की होगी, अच्छे प्रोफेशन की होता है, तो उनका असर जो बूढ़े होते हैं वो उन पर पड़ता है, तो वो भी अच्छे होने लग जाते हैं। अगर बूढ़े ज़्यादा हैं ग्रुप में तो अच्छे भी उन जैसे हो जाते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है, पीयर ग्रुप्स डैट हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल इज़ नाउन एज गुड पीयर ग्रुप्स एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर पीयर ग्रुप अच्छे पॉजिटिव अच्छे नतीजे अच्छे इफेक्ट्स दिखाता है तो हम उसको गुड पीयर ग्रुप्स का नाम देते हैं, और अगर नेगेटिव दिखाता है तो हम उसको नेगेटिव पीयर ग्रुप्स का नाम देते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जो लास्ट 2 थे एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल दी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।